आने वाले हैं। अपने देश के नेता ने कहा और भारत के लोग मान गए कि सचमुच में अब हम लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे और भारत के लोग ये मान बैठे कि लगता है कि अब हम लोगों का दिन फिर जाएगा, अब हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वन नेशन वन इलेक्शन, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, नोटबंदी आदि तरह तरह की बातें कही गई और सब कुछ भारत के लोग ये आत्मविश्वास के साथ झेला। कोई सवाल नहीं किया, झेला। परंतु जब यूजीसी कानून आया उस दिन पूरे भारत के लोगों को ये होश आया कि जो हम लोग सोच रहे थे वैसी बात नहीं है, बात बिल्कुल प्रतिकूल है। हम लोगों के साथ धोखा हो गया, हम लोगों के पीठ में छुरा घोंप दिया गया। उस दिन समझ में आया, क्योंकि यूजीसी कानून का एक ही उद्देश्य था, पब्लिक को आपस में लड़ाना। वैसे तो इस कानून को वजूद में रहने से देश के प्रतिभा को नुकसान है, देश की प्रतिभा आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखिए भाई, एक अमेरिका देश है कि विदेशों से प्रतिभावान लोगों को अपने यहां बुलाता है, और एक हम लोग हैं कि अपने देश के प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो यह इससे प्रतीत होता है कि हम लोगों के देश की जो राजनीति है वह देश के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अपने सुख साधन के प्रति उत्तरदायी है, अपने कुर्सी के प्रति उत्तरदायी है। वह केवल इतना ही जानता है कि ऐसा हम क्या करें जिससे हमारी कुर्सी बनी रहे। कुर्सी क्यों बनी रहे? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कानूनी प्रक्रिया से बचने की जरूरत है। सरकार में, संसद भवन में, विधानसभाओं में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको कानून से डर है। उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, तो वो सरकार में बने रहें ताकि उन पे कानूनी कार्रवाई न हो। दोस्तों, कुल मिला जुलाकर हम लोग ठगे गए। नोट के लिए लाइन में खड़े हुए, आज भी हम लोग खड़े हैं, गैस के लिए लाइन में खड़े हैं। यह इतने सारे समय में देश उथल पुथल रहा, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कभी हम लोगों के समाज में शांति रहा। सनातन खतरे में है, ये जाति खतरे में है, मीन्स कभी भी शांति नहीं रहा। हम लोगों के देश में शांति कभी नहीं रहा और अभी तक हम लोग शांत नहीं हैं। इसलिए अशांति लोग फैला कर रखे, क्योंकि लोग इसी स्वभाव के थे। अगर शांत रहता समाज तो हम लोग देखते कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु हम लोगों को तो इतना उन्मादी बना दिया गया कि हम लोगों को लगता था कि नहीं, जय श्री राम ही केवल असली चीज है। जय श्री राम कहना है, वंदे मातरम कहना है, देशभक्त बन के रहना है, चाहे हम लोगों के तन से बस्तर ही क्यों न उतर जाए। भाई साहब, यह कहना गलत नहीं है कि आज हम लोगों के देश में ज्यादातर जनसंख्या अपना दिन काट रही है, जी नहीं रही है। एक व्यक्ति की कमाई एक परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज के परिवेश में जब पति पत्नी दोनों मिलकर कमाते हैं तो जाकर घर नहीं चलता है, दोनों के कमाने से भी नहीं चल रहा है। घर केवल नेताओं का चल रहा है, उन लोगों का घर केवल बड़े मजे से चल रहा है जो अवैध रूप से कमाते हैं। जो लोग वैध रूप से कमाते हैं आज उनका घर नहीं चलता है। दोस्तों, ऐसा ये हम लोगों ने मान लिया है कि हम लोग ठगे गए, परंतु इसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि ठगने वाला तो राम और कृष्ण को नहीं समझ छोड़ा।
राम को और कृष्ण को भी ठग लिया लोगों ने। तो हम सब तो इंसान हैं, हम लोगों को ठगे जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोगों के अंदर भी मोह है, माया है, लोभ है, लालच है, सब है। तो हम लोग भी बहकावे में आ गए कि सचमुच में हम लोगों को 15-15 लाख रुपया मिलेगा, अच्छा दिन आएगा। तो इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन हद तो तब है भाई कि उस राम को ही लोगों ने ठग लिया। राम के मंदिर का उद्घाटन, अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन केवल चुनाव को ध्यान में रख के उद्घाटन कर दिया गया। उसमें राम की भक्ति कहीं भी नहीं थी, अपनी चुनाव थी। खैर, तो मैं ये तमाम चीजें इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादातर इन लोगों पर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोगों के देश में नेतृत्व विहीन है। आप जी देखिए संसार के सामने किस तरह हम लोगों के देश के नेता चारों खाने चित पड़े हुए हैं। अगर ये लोग भी नेता होते तो शायद जो आज छवि हम लोगों का विश्व स्तर पर बना हुआ है उससे बेहतर होता। लेकिन आज विश्व स्तर पर जो भारत की छवि है भाई, वो कहा नहीं जा सकता। अभी आप लोग कुछ वर्षों से एक ही बात सुनते आ रहे थे, पूरी मीडिया एक व्यक्ति के गुणगान में लगी थी। देश में कोई मर रहा है, जी रहा है, वो खबर नहीं बनता। बस एक आदमी का चर्चा 24 घंटा और एक देश की चर्चा बाकी समय में। बस यही हम लोगों को बताया गया कि पाकिस्तान में 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 500 रुपए किलो आटा बिक रहा है, पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया गया, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, पाकिस्तान मिटने वाला है, पाकिस्तान को ये हो गया। भाई उस ऑपरेशन में, सिंदूर ऑपरेशन में हम लोगों ने देखा हम लोग अलग थलग हैं, हम लोग अलग थलग हैं, पाकिस्तान अलग थलग नहीं है। मीन्स हम लोगों से मीडिया वाले भी झूठ बोले। अब मीडिया वाले बोलेंगे क्यों नहीं? क्योंकि वो तो भाई झूठ बोलने के लिए पैसा लेते हैं। उन लोगों पर गोदी मीडिया कह के कोई कमेंट करता है चाहे कुछ भी, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो लोग भी जानते हैं कि वाकई हम लोग गलत करते हैं। देखिए भाई, कहने का मतलब है कि कोई भी बिक जाए, देश के अफसर बिक जाए, नेता बिक जाए, परंतु किसी भी देश का अगर कलम का पुजारी कलम बेच देगा तो देश के लिए बड़ा वह नुकसानदायक होता है। परंतु अफसोस कि हम लोगों के देश के कलम के पुजारी ही कलम बेच दिए। पत्रकारिता कलम से पहचानी जाती है और हम लोगों की मीडिया स्वच्छ नहीं, सरकार से वह किसी भी तरह की सवाल नहीं करती। बहुत सारे सवाल हैं जो किया जा सकता है। न तो मीडिया, सरकार मीडिया के सामने आती है, न मीडिया सरकार के सामने जाती है। बस कोई एक्स्ट्रा चीज, अभी तो युद्ध के बाद बात दिन रात चल रही है, दिन रात चल रही है। यूजीसी कानून का सुनवाई कहां तक हुआ यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक बात कहना चाहता हूं दोस्त, यह बात तो वैसे मेरे को सूट नहीं करता है, परंतु प्रसंग है तो कह ही देता हूं, अपनी मर्यादा में ही कह रहा हूं। अभी आप लोग एक घटना सुन रहे होंगे, अशोक खरात उर्फ भोंदू बाबा और वर्सेज देश के बड़े बड़े राजनेताओं के घर की महिलाएं, आईएएस आईपीएस जैसे बड़े बड़े अफसरों के महिलाएं जो भोंदू बाबा के यहां जाकर न केवल भोंदू बाबा को पैसे दी बल्कि अपनी आबरू को भी तार तार कराया। दोस्तों, ना आबरू को तार तार करने वाला मुंह करखी लगाया,
ना तो तार इज्जत को करवाने वाली महिला मुंह करखी लगाई, ना तो उन महिलाओं के पतियों ने मुंह करखी लगाया, ना उन महिलाओं के बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी किसी ने नहीं मुंह करखी लगाया। सभी लोग जीते। इसमें दो बात है, अगर ये लोग जीवित हैं, ये जानते हुए, एक पति इस जानते हुए जीवित है कि मेरी पत्नी वैसी है, तो शायद अगर जीवित है तो उसका, और उसको ग्रहण किए हुए है तो वैसा उसका संस्कार है। तो ऐसे संस्कार के लोग हम लोगों के देश के और समाज के संस्कार को निर्धारण करेंगे। यह कितनी बड़ी दुखद बात है। ऐसे पतित लोग, ऐसे गिरे हुए लोग हम लोगों के समाज के दिशा तय करेंगे। तो भैया, यूजीसी कानून आया तो ये कौन सा जो है बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। इनसे और क्या उम्मीद किया जा सकता है। दूसरी बात, हम लोगों के सनातन, जो लोग कहते हैं ना सनातन धर्म, ये भी लिखा गया है कि कभी भी अपने घर में वह पैसा नहीं लाना चाहिए जिसके लिए इन मनुष्य पसीना न बहाया। वह पैसा जो लोगों ने उस ढोंगी बाबा को दिया, वह खेत के गेहूं की कमाई नहीं थी, अपने दुकान की मुनाफा नहीं था, वह लूटा हुआ पैसा था। क्योंकि अगर लूटा हुआ पैसा नहीं होता तो शायद उसको देने में जरूर हाथ कांपता, लेकिन लोगों ने ऐसे ही बांटा। तो सोचिए भाई, आपने लूट कर भी क्या किया। आज आपने लूट कर अपने घर परिवार में आग लगाया, अपने कुल खानदान को मिटाया। भले हम गरीब लोग कुछ न कहें, भले आप लोगों के डर से सरकार कानून कुछ न बोले, लेकिन आप जानते हैं, आपका परिवार जानता है कि हकीकत क्या है, आप लोगों के जीवन क्या है। यह न केवल एक प्रदेश बल्कि पूरे देश की बात है। और दोस्तों, मेरा कहने का मुख्य उद्देश्य यह है कि गलत मत करिए, गरीबों की हाय लगती है, धोखा मत दीजिए। हम लोग तो खुद आप पर भरोसा करके बैठे हैं। दोस्तों, तात्पर्य यह है कि रोइए मत, बिलखिए मत, अनुरोध मत करिए। आप अगर चाहते हैं कि हम एक स्वस्थ समाज बनाएं, तो आपको अपनी सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी और भारत को स्वच्छ बनाना होगा। और जब तक राजनीतिक तौर पे हमारा देश स्वच्छ नहीं होगा, तब तक हम लोगों का उन्नति संभव नहीं है। अमेरिका डराए, चाहे चीन डराए, चाहे पाकिस्तान डराए, या नेपाल या भूटान डराए, हम लोगों का अगर इस तरह के निम्न स्तर के राजनीति है तो कोई भी हम लोगों को डरा सकता है और किसी के सामने भी हम लोगों को नतमस्तक होना पड़ सकता है। इसलिए आप सब यह मेरे वीडियो को जो लोग भी सुन रहे हैं, अपना मंतव्य जरूर दीजिएगा कि इन लोगों से हम लोग अपने देश को मुक्त कैसे कराएंगे। अपना विचार जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर जरूर डाल दीजिएगा ताकि इससे संबंधित चीजें आप तक पहुंचाई जा सके। और एक और काम करना होगा कि इस मेरी आवाज को अगले व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए शेयर जरूर मारिएगा। बाकी के लिए हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।